हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जिम लेकर, एजाज पटेल, कगिसो रबाडा या जसप्रीत बुमराह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एजाज पटेल। दोस्तों साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एजाज पटेल न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं और एजाज पटेल से पहले भारत के अनिल कुंबले और इंग्लैंड के जिम लेकर यह कारनामा कर चुके हैं। तो दोस्तों ये तथ्य आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एग्जाम में खेल के क्षेत्र से संबंधित एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि स्पर्श पीएससी का करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021-22 आप सभी के नज़दीकी बुक स्टोर में उपलब्ध हो चुका है। तो यह करेंट अफेयर्स का किताब आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह बुक आपके परीक्षा की तैयारी में उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों आप सभी हमसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप इस पोस्टर में देख पा रहे हैं, 3 जनवरी से संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप सभी स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जन्मे चक्रवात जवाद का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? और हमारे विकल्प हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत या सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं कार्स्टन वारहूम, नीरज चोपड़ा, माइकल फेल्प्स या उसेन बोल्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्स्टन वारहूम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग की चर्चा अभी तक हम कर रहे थे। पुरुष वर्ग में यह खिताब दिया गया है नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम को। और अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो यह खिताब जमैका की एलेन वॉम्सन को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक का पद संभालेगा या संभालेगी? इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है दोस्तों पाल क्रुगमान, अभिजीत बैनर्जी, माइकल क्रेमर या गीता गोपीनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गीता गोपीनाथ। दोस्तों आईएमएफ के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसी आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक बनेंगी गीता गोपीनाथ, और यह 21 जनवरी 2022 से अपना पदभार ग्रहण करेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, रानी रामपॉल, अवनी लेखरा या भवानी देवी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की एकलौती एथलीट है। अंजू ने वर्ष 2003 में लॉन्ग जंप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सी सहकारी समिति दुनिया की अव्वल सहकारी समिति बन गई है? और हमारे विकल्प हैं इफ्को, वसाको, को ऑप कोब या फिक्को। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इफ्को। दोस्तों इफ्को के बारे में आप जानते होंगे, इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर सन 1967 को की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। और इफ्को वर्तमान स्थिति में दुनिया की नंबर 1 शीर्ष सहकारी समिति बन गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? और हमारे विकल्प हैं बारबाडोस, न्यू गुयाना, सेंट किट्स या क्यूबा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बारबाडोस। दोस्तों बारबाडोस की राजधानी होगी ब्रिज टाउन और इस देश की मुद्रा होगी बारबाडोस डॉलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सरोवर का नाम क्या रखा गया है? और हमारे विकल्प है रुद्र, पवन, वासु या शिव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रुद्र।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य द्वारा सभी वयस्कों का कोविड टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य के सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश का नाम आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 चुनी गई श्रुति सीताराम निम्न में से किस राज्य की निवासी हैं? और हमारे विकल्प हैं कर्नाटक, पंजाब, केरल या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत की किस संस्कृति को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? और हमारे विकल्प हैं कोलकाता दुर्गा पूजा, पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा, बस्तर दशहरा या मुंबई गणेशोत्सव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता दुर्गा पूजा। दोस्तों यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इनटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया है। और यह तथ्य आगामी परीक्षा क्रम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले सप्ताह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।